हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब आर्य मैथ में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ, तो आज का क्लास हम लेकर आए हैं एक नई टॉपिक, एक नई चैप्टर्स ऑब्जेक्टिव के लिए, जिसका आज हम पूरी फॉर्मूला, पूरी टॉपिक को समझाएंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराएंगे। वो बात को समझिएगा, बीच बीच में क्वेश्चन भी होता रहेगा आपसे, आप जवाब देते रहिएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी किया जाएगा, आप जवाब देते रहिएगा। तो चैप्टर्स का नाम पहले हम आपको शो करना चाहते हैं, आपके बीच दिखाना चाहते हैं वो चैप्टर कौन सा है। तो देखिए मेरे भाई, चैप्टर्स है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं हम लोग। क्या? निर्देशांक ज्यामिति। तो इसके बारे में आपको समझना है मेरे भाई, इसका फॉर्मूला को समझना है, इसके बारे में पूरी जानकारियां प्राप्त करना है। जब पूरी जानकारियां आपके बीच हो जाएगी तो बिल्कुल आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से चुटकियों में इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। विश्वास मानिए, आप ये क्लास को देखिए, आप विश्वास करिएगा और कहिएगा कि जी हाँ सर, आपने बोले थे, ये बात आप बोले थे जरूर। यदि ये क्लास को आप कर लेते हैं, ये क्लास को आप देख लेते हैं अच्छे से, तो आपकी जितनी निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चंस होगा, आप पूरी पूरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का दावा रखते हैं। बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो भी पूछा जाए एग्जाम में, जो भी एग्जाम में पूछा जाए, वो सभी क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति, इसी के प्रति हम बातचीत करेंगे आज। निर्देशांक ज्यामिति, आज का टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति। इतने जान लीजिए, मोटे मोटी बात, और कुछ हम नहीं कहना चाहते। बस ध्यान से समझिए, सोचिए और बनाइए। बहुत घबराता है इस चैप्टर से लोग, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, कैसी होती है इसका सॉल्यूशन, बड़ा मजा आ जाएगा। बड़ा सब टॉप चैप्टर है, इसके बारे में समझिए। सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे ग्राफ। क्या आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं? क्लास 10th का ही दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर पढ़े हैं तो उसमें कुछ ग्राफ पढ़ना, उसी ग्राफ पे रिलेटेड। सबसे पहली बात कहा जाता है निर्देशांक की बात। क्या भाई, निर्देशांक क्या होता है? अगर आपने ग्राफ पढ़ा है तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी आपको क्या होता है निर्देशांक। निर्देशांक दो रेखाओं की बिंदुओं को कहा जाता है, एक का नाम y होता है, एक का नाम x होता है। निर्देशांक दो रेखाओं पर निर्भर करता है, एक x और एक y पर। तो यही x और y का दो बिंदुएं होते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं? एक निर्देशांक बिंदु कहते हैं। तो आज हम आपको समझाते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, तो देखिएगा और समझिएगा ध्यान से क्या होता है निर्देशांक मेरे भाई, वो समझिएगा। बताइए, पड़ी रेखा, एक होता है पड़ी रेखा यानी सोई हुई रेखा, एक होता है खड़ी रेखा यानी खड़ी हुई रेखा। देखिए, इसमें भी आपका सवाल होगा, आप जवाब दीजिएगा बिल्कुल। ये जो पड़ी रेखा है, इसे कौन से एक्सिस कहते हैं मेरे भाई? एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे एक्स से अक्ष कहा जाता है। उधर की ओर गया तो पॉजिटिव की ओर जाता है, क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। मूल बिंदु मान लिया जाए, बीच में एक बिंदु है जो कि मूल बिंदु है, इसका इधर की ओर आया तो क्या नेगेटिव होता है? क्या होता है? नेगेटिव एक्स से होता है। क्या? नेगेटिव एक्स से होता है। इसके बारे में आप जानिए। पहले नंबर पॉइंट में जानना है आपको, क्या प्रथम कितने पाद होते हैं? निर्देशांक का पाद कितने होता है? प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। आखिर प्रथम पाद में किसका किसका घर है? प्लस प्लस का घर है। तृतीय पाद में किसका घर है? माइनस प्लस का घर है। ये सभी आपको जानना है। और ये मत सोचिए कि हमें याद करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं याद करना पड़ेगा। अभी विश्वास नहीं तो आप देखिए इस क्लास को, कहेंगे सर हमें बनाने के लिए आ गया। ये चीज हम अपना मन में सोचकर जवाब दे सकते हैं, कोई याद करने का जरूरत है तो देखिए आराम से, बिल्कुल आपको हम सिखा देंगे, ये गारंटी है हमारा। ये जो पड़ी रेखा वो एक्स एक्सिस है, ये एक बिंदु ले लेते हैं, इसे मूल बिंदु कहते हैं। इधर से दाईं ओर अगर हम चले, इधर से अगर हम दाईं ओर चले तो दाईं ओर जो चले हैं वह बिंदु क्या होता है? पॉजिटिव एक्स यानी प्लस में एक्स गया, ठीक है। इधर से बाईं ओर अगर हम चले तो यह जो होता है बिंदु से इधर की ओर की आई हुई रेखाएं जो होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर चलता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर चलता है। और एक रेखा जो होता है खड़ी रेखा होता है, एक जो रेखा होता है वो क्या होता है? खड़ी रेखा होता है मेरे भाई। एक जो रेखा होता है जो खड़ी रेखा होता है, एक रेखा क्या है? खड़ी रेखा। बताइए, यहाँ पर जो बीच की जो दोनों, देखो दोनों रेखाओं ने मिलकर एक बिंदु को काटा है। क्या? दोनों रेखाओं ने मिलकर एक बिंदु को काटा है। इसी बिंदु को ही कहा जाता है क्या? मूल बिंदु कहते हैं। अब बताइए, यह जो रेखा नीचे की ओर आया है,
तो y, यह जो रेखा ऊपर की ओर गया है तो y, लेकिन ऊपर की ओर अगर गया तो पॉजिटिव y होता है, अगर नीचे की ओर आया तो नेगेटिव y होता है। अगर आप ग्राफ पढ़े हैं तो इस चीज में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस चीज में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बताइए ध्यान से, यहाँ तक बात समझ में आई? जी बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, क्या यहाँ तक की बात समझ में आई आप लोगों को? बिल्कुल आसान सी पॉइंट है, आसान सी बात। देखिए आगे की बात क्या होता है मेरे पास, यह जो होता है, यह जो होता है बिंदु, इसको कहा जाता है मूल बिंदु। यहाँ पर कहते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का मान क्या होता है, दोनों का मान क्या होता है 0 0, यानी कि एक्स का मान भी क्या होता है 0, वाई का मान भी क्या होता है 0। तो आप जानिए, आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताइए आपसे सवाल पूछा जाएगा, जवाब दीजिएगा, मात्र 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। कहेगा आपसे कोई सवाल कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक होता है, यानी बताइए फटाफट, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। जी हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मूल बिंदु का निर्देशांक यही होता है मेरे भाई, जिसका नाम क्या है 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। तो इससे पहले बार हम पाद की बात करेंगे, प्रथम पाद कौन है, द्वितीय पाद कौन है, तृतीय पाद कौन है। देखिए ये वाला जो घर है, ये वाला जो घर है जिसको प्रथम यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, क्या कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम पाद इसी को कहा जाता है, किस कहा जाता है, प्रथम पाद कहा जाता है, क्या प्रथम पाद, यानी प्रथम पाद इसी को कहा जाता है। इधर की ओर बाईं ओर चलते हैं, ये जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट, जिसको क्या कहते हैं द्वितीय पाद, द्वितीय पाद, इसे क्या कहा जाता है द्वितीय पाद कहा जाता है। उसके बाद फिर बाईं ओर आए तो क्या होता है ये तृतीय पाद, जिसको थर्ड क्वाड्रेंट कहा जाता है, क्या थर्ड क्वाड्रेंट, इसे क्या कहते हैं तृतीय पाद, तृतीय पाद। अब ये जो होता है लास्ट वाला, इसे कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसे चतुर्थ पाद कहा जाता है, क्या कहा जाता है चतुर्थ पाद। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे सर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ तो आपने बता दी, लेकिन आप ये बताइए कि प्रथम पाद में किसका किसका स्थान होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस किसका होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस किसका होता है, चार पार्ट होती है ना, चार पॉइंट, चारों में किसका स्थान होता है। तो देखना है ध्यान से, समझना इस पॉइंट, किसी पॉइंट को समझना मेरे भाई, इसके लिए इस पॉइंट को हम समझा रहे हैं आपको कि निर्देशांक बता, एक्सिस कितने हैं तो दो, एक एक्स एक्सिस है और एक का नाम क्या है वाई, बताइएगा ध्यान से जरा देखिए कैसे हम चीन चीन परिपाटी को सेटल करेंगे इस क्वाड्रेंट में, वो देखिएगा वो सीखिएगा। बताइए पहले क्या आया, अरे भाई निर्देशांक को आप याद रखिए, क्या निर्देशांक होता है पहले एक्स से बाद में वाई, एक्स से वाई निर्देशांक क्या होता है, एक्स और वाई ही होता है, ठीक है। तो पहले क्या आया एक्स है, बाद में क्या आया वाई है, पहले एक्स है बाद में वाई। तो आपने देखिएगा यहाँ पर कि एक्स का जो पॉइंट है, क्या एक्स का क्या इस घर में, इस पार्ट में जो घर दिख रहा है यहाँ से यहाँ, एक्स का कैसा स्थान है देखिए तो प्लस है। जी हाँ, तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, बीच में क्या कॉमा, तो कॉमा दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। वाई के स्थान पे क्या दिख रहा है प्लस है, अरे भाई देखिए कैसा स्थान है, प्रथम क्वाड्रेंट में दोनों एक्स एक्सिस भी प्लस वाई एक्सिस भी प्लस, समझ में आई ये बात। सेकेंड में आते हैं, बताइए जरा ध्यान से, सेकेंड में आते हैं, क्या निर्देशांक है एक्स और वाई, वही रहेगा एक्स वाई निर्देशांक, बताइए इसमें इस घर में क्या है, देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये रेखा की बात कहा जाए, एक्स से क्या देखो, एक्स से किधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हाँ भाई क्या है एक्स से नेगेटिव है, यानी एक्स जहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और वाई क्या, वाई देखो, अरे हाँ भाई यहाँ दिख रहा है क्या प्लस, वाई प्लस है, यानी एक्स और वाई इस तरह से दिखा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय पाद जो है उसमें माइनस और प्लस होगा, द्वितीय पाद जो है उसमें क्या होगा माइनस और प्लस होगा। तृतीय पाद की बात करते हैं, फिर इसमें एक्स और वाई की बात लाते हैं, क्या एक्स और वाई, तो पहले क्या एक्स देखना, इसमें इसमें देखना क्या, इसमें क्या देखना एक्स और वाई, तो एक्स से कहाँ है भाई, नहीं तो वाई इधर, तो वाई इधर, अरे भाई एक्स से क्या है तो नेगेटिव है, तो एक्स से नेगेटिव हो गया। बाद में फिर देखेंगे वाई की बात, वाई ने है देखिए वाई है, वाई के बारे में देखें क्या वाई भाई, वाई भी नेगेटिव है, यानी माइनस माइनस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होगा, दोनों माइनस में होगा, ये आप जान गए।
दोनों नेगेटिव यानी कि दोनों माइनस में। चतुर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो देखना क्या फिर वही x से y की बात होगा, फिर वही x से y की बात होगा। तो देखिएगा ध्यान से, क्या x क्या है मेरे भाई, देखिए यहाँ प्लस में, y क्या है मेरे भाई तो माइनस में, यानी प्लस माइनस आया। मालूम पड़ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होगा। ये आपको क्या रटने का जरूरत है? नहीं ना, ये क्या आपको रटने का जरूरत है? नहीं ना, ये आप समझ गए हो ना बात को अच्छे से। यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलेगा मेरे भाई, यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलेगा। तो देखिए एक पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं, वो देखिएगा। ये जो एक्स एक्सिस दिख रहा है, ये जो एक्स एक्सिस नेगेटिव टू पॉजिटिव तक, एक्स एक्सिस को एक बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जानिए, याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। एक्स एक्सिस को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। और ये जो वाई एक्सिस दिख रहा है ना, ये वाई एक्सिस खड़ी हुई जो रेखा है, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इसे कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है आप सवाल में, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, हर एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है कोटि किसे कहते हैं, भुज किसे कहते हैं। कोई एक सवाल आता है ऑब्जेक्टिव से, कोई एक सवाल आता है। जी हाँ, तो आगे की टॉपिक पे गौर करिएगा, आपसे एक सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है? जी हाँ, दीजिए जवाब। सवाल आपका एक नंबर देखिए यहाँ लगाए, कहता है क्या? -5 3 का कोटि होगा। ऑप्शन ए कहता है -5, बी कहता है 3, ऑप्शन सी कहता है -3, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। फटाक सा जवाब दीजिए। मात्र 5 से 10 सेकंड का समय है आपके बीच, मात्र 5 से 10 सेकंड का समय है आपके बीच, विशेष उससे ज्यादा हम समय नहीं दे सकते हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना कॉमन है। जी हाँ मेरे भाई, वेरी गुड वेरी गुड। जी जी जी, -5 हाँ, -5 गलत है, -5 गलत है। तो क्या होगा? कोटि, कोटि होगा 3, यानी कि -5 और क्या है 3। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे लिखा करिए पहले, ठीक है? फिर लिखना है कैसे? x और y, निर्देशांक क्या लिखेंगे? x और y, यानी कि y जो होता है, देखो y का मान क्या हुआ 3, x का मान क्या हुआ -5, ठीक है? तो y जो होता है, y एक्सिस पर का ही जो मान हो, देखो कहने y एक्स नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी, तो क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। x अक्ष पर का जो भी हो क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। याद है आपको? बताइए आप। तो क्या 3 ने कहलाएगा कोटि? कोटि कौन कहलाएगा? कोटि कहलाएगा 3। आप ये बात को समझे या फिर नहीं समझे, या फिर नहीं, ये बताइए। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके बीच, जवाब देने को रहिएगा तैयार, ठीक है? जी बिल्कुल तैयार रहिएगा, फटाफट दीजिएगा जवाब। जी हाँ, दीजिए जवाब। कहता है क्या? 3 और -4, निर्देशांक 3 -4 कौन सी पाद में है? यानी ये 4 चतुर्थांश की बात कर रहा, कौन सी चतुर्थांश में मौजूद है बताइए। पहला कहता है, ऑप्शन ए कहता है प्रथम पाद, द्वितीय में, तृतीय में, नन ऑफ दिस। फटाफट जवाब दीजिए, मात्र 5 सेकंड का सवाल है, मात्र 5 सेकंड का ही सवाल है। आप जवाब देने में पीछे मत रहा कीजिए, जवाब दीजिए फास्ट। कंप्लीट होना चाहिए ये टॉपिक मेरे भाई, ये टॉपिक कंप्लीट। चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तृतीय पाद, तृतीय पाद, तृतीय पाद। जी हाँ, तो मिलाइएगा आप। क्या है देखिए, 3 है, क्या है -4 है। तो आपको देखना है और समझना है ध्यान से, क्या ये किसका मान है भाई? तो x का, ये किसका मान है? तो y का। देखिए x का मान कुछ नहीं है, तो क्या छिपा हुआ? प्लस है, बीच में कॉमा। y का मान चिन्ह में, चिन्ह परिपाटी को देखेंगे क्या? माइनस है, तो माइनस, यानी प्लस माइनस किस में आया है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, नहीं इसमें है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपका आंसर क्या हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि तृतीय में भी नहीं आपका, द्वितीय में भी नहीं, प्रथम में भी नहीं मिला, तो कि फोर्थ क्वाड्रेंट ने। जी हाँ, नन ऑफ डीज होगा आंसर। क्या होगा? नन ऑफ डीज, यानी कोई भी ऑप्शन से नहीं दिया गया आपके बीच। कौन होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में मिला। तो देखिए आगे की सवाल जवाब दीजिएगा, अगला सवाल के बीच। जी तीसरा सवाल का जवाब दीजिए। कहता है क्या? एक्स अक्ष को कहा जाता है, पहला कहता है कोटि, या बी में कहता है भुज, या सी में कुछ भी नहीं कहा जाता, यानी जीरो, या फिर नन ऑफ दीजिए, चारों में कोई भी नहीं। फटाफट जवाब दीजिए, मात्र 2 ही ऑप्शन पर डिपेंड है ये क्वेश्चन, ठीक है? 2 ऑप्शन जो दिया गया उसी पर जवाब दीजिए आप लोग फास्ट, कमी नहीं होना चाहिए जवाब में। जी हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है एक्स एक्सिस को? भुज कहा जाता है। पूछा जाएगा वाई एक्सिस को क्या कहा जाता है? एक्स को भुज, तो वाई को कोटि कहा जाता है। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है? सवाल आपसे हम पूछते हैं, जवाब दीजिएगा आप लोग, फास्ट जवाब दीजिएगा, तुरंत जवाब दीजिएगा। कि दिया जाएगा अगर कि 5
-5 और 2 कौन सी चतुर्थांश में मौजूद है? -5 और 2 कौन सी चतुर्थांश में मौजूद है? यानी पहले माइनस बाद में प्लस, तो पहले माइनस बाद में प्लस कौन सा है? द्वितीय चतुर्थांश का भाग है। कौन से चतुर्थांश का भाग है? द्वितीय चतुर्थांश का भाग है। मूल बिंदु का मान होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, पूछा जाएगा सवाल। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, याद रखिएगा 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो 0, होता है। सवाल एक ठो और आपसे करवाते हैं, उसका जवाब आप लोग लगाइएगा फास्ट। सवाल एक और है, आप उसका जवाब लगाइएगा फास्ट, तो इंतजार करिए हमारा। ये सवाल का जवाब दीजिए। कहता है -3 -2 होगा द्वितीय पाद में, प्रथम पाद में, तृतीय पाद में। ऑप्शन डी नन ऑफ दी। जवाब दीजिए इसका, वेट मत कराइए हमें, ठीक है। जी फटाफट दीजिए जवाब, आगे को बढ़ाएंगे इसकी टॉपिक को। जी बिल्कुल बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, हाँ वेरी गुड। मतलब कहने का कि दोनों नेगेटिव किस में है? तो तृतीय पाद में, यानी तृतीय, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर है। जी हाँ, तो ये टॉपिक हो गई कंप्लीट। भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, प्रथम क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, द्वितीय माइनस प्लस, तृतीय माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। इस तरह से है टॉपिक। ये सब हो गई आपका कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। बात को आगे बढ़ाएंगे। अब आते हैं डिस्टेंस। ए और बी, पी और क्यू के बीच की दूरी की बात करेंगे। तो उसमें आपको देखना है, टॉपिक को समझना है, फॉर्मूला को समझना है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं। तो ठीक है, इस टॉपिक को खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझना है दूरी सूत्र के बारे में। दूरी सूत्र होता क्या है, इसके बारे में आपको जानना है, दूरी सूत्र के बारे में। जैसे कि दिया जाए कि मान लिया जाए यह एक बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु का नाम पी है, यह एक बिंदु, इस बिंदु का नाम क्या है? पी। और एक बिंदु यहाँ है, इसका नाम क्या है? क्यू। बताइए, एक बिंदु पी है, एक बिंदु क्यू है, ठीक है। इसका निर्देशांक दे दिया जाएगा x1 और कॉमा y1। मतलब P का निर्देशांक दे दिया गया x1 और कॉमा y1। और बताइए Q का निर्देशांक दे दिया गया x2 कॉमा y2, x2 कॉमा y2। और आपसे कहेगा ये जो बीच की जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो बीच की जो दूरी दिख रहा है, ये कितने दूरी पर है, ये आप बताइए। बीच की दूरी दिख रहा, वो दूरी कितने दूरी पर है, ये बताइए। आप इसको निकाल कर बताइए। तो इसके लिए आपके बीच फॉर्मूला हम रखते हैं, फॉर्मूला को देखिएगा ध्यान से। क्या होता है उसका फॉर्मूला? कहता है क्या? पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू के बीच की दूरी। फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है बाबू, पी क्यू के बीच की दूरी। इसी को कहा जाता है दूरी सूत्र। इसी को भी कहा जाता है क्या? दूरी सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरी सूत्र भी कहा जाता है। तो क्या सूत्र होता है? पी क्यू दूरी बराबर, फॉर्मूला होता अंडर रूड x1 x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस होता है फॉर्मूला क्या? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए ये होता पी क्यू के बीच की दूरी का सूत्र। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला दूरी सूत्र की। अगर बात हो तो यदि दूरी डिस्टेंस की बात की जाए और वह मूल बिंदु पर है, यानी कि एक, जैसे कि आप समझिएगा यह बिंदु ऐसा है और यह बिंदु ऐसा है। जैसे कि ये P है, ये क्या Q है। एक बिंदु मूल पर है यानी कि 0 0, मूल बिंदु पर है। एक बिंदु मूल पर है यानी 0 0 पर है। दूसरा बिंदु x से और y हो, दूसरा बिंदु x से y हो। तो ऐसी सिचुएशन में पी क्यू दूरी निकाला जाए। पी क्यू दूरी का फॉर्मूला क्या लगा देना आसान होगा? पी क्यू दूरी का फॉर्मूला आसान होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगा देना। क्योंकि इस तरह से करेंगे तो जुड़कर कैलकुलेट होकर क्या यही आएगा। क्योंकि देखिए समझिए ध्यान से कैसे होगा। पी क्यू दूरी बराबर, देखिए x1 क्या दिख रहा है आपको? x1 बराबर 0 दिख रहा है। y1 क्या दिख रहा है आपको? 0 दिख रहा है। बताइए x2 क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर x से y2 क्या दिख रहा है आपको? y दिख रहा है। ये दिख रहा है ना। बताइए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? x1 माइनस x2। x1 का मान क्या है? 0 माइनस x2 का मान क्या है? बताइए x2 का मान क्या है? x। बताइए इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। y1 का मान क्या है? 0 माइनस y2 का मान क्या है? सिर्फ y। बताइए ऐसा हुआ।
आगे की ओर बढ़ते थे। जीरो में से एक से को घटाएंगे तो क्या माइनस एक से बचेगा, माइनस एक से का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या बचेगा, जीरो में से घटाएंगे तो वाई स्क्वायर छूट गया, माइनस वाई का होल स्क्वायर। बताइए अब स्क्वायर है तो स्क्वायर से माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, प्लस वाई स्क्वायर से माइनस हो जाता है क्या, प्लस वाई स्क्वायर। बताइए क्या यही ना निकला, बताएं ये क्या गलत है, क्या ये बात समझ में आया। यदि एक बिंदु मूल बिंदु हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा, क्या पी क्यू दूरी बराबर इतना 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 का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा कंप्लीट। जी हाँ, तो इसके लिए आपके बीच एक क्वेश्चंस लेकर आते हैं, एक एक दोनों के प्रति एक एक क्वेश्चंस बताएंगे, हो जाएगी ये टॉपिक कंप्लीट, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखा जाए ये दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला, कहता है इतना दिया गया, पी का निर्देशांक क्यू का निर्देशांक 2 और 2 दिया गया, और कहता है बीच की दूरी ज्ञात करें। जैसे कि मान लिया जाए यह बिंदु पी है और यह बिंदु क्या क्यू है। बताइए पी और क्यू, पी का निर्देशांक क्या है 2 है, -3 है, क्यू का निर्देशांक क्या 2 है। बताइए आप लोगों के बीच एक से 1 क्या हो जाएगा 2, y1 क्या हो जाएगा -3। बताइए एक से 2 क्या हो जाएगा आपका 2, y2 क्या हो जाएगा y2 भी हो जाएगा आपका 2। बताइए पी क्यू दूरी निकालना है, डायरेक्ट लगा देंगे फॉर्मूला। पी क्यू दूरी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2, x1 क्या है 2 -x2 क्या है 2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 क्या है -3, y2 क्या है, y2 क्या है माइनस। तो बताइए इसका स्क्वायर, बताइए क्या हो जाएगा, 2 में से 2 घटा, जीरो का स्क्वायर तो जीरो, माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, स्क्वायर से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 25 से क्या निकलेगा 5। बीच की दूरी क्या आया, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या आया आपका, सिर्फ 5 आया। यदि ये मूल बिंदु रहता एक ठो, यदि एक ठो मूल बिंदु रहता तो डायरेक्ट लगाते कौन वाला फॉर्मूला, मूल बिंदु वाला, पी क्यू दूरी बराबर एक्स प्लस वाई स्क्वायर। एक से क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस वाई क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी √8, क्या निकलेगा 2 रूट। तो आपका कैलकुलेशन, बात समझे यहाँ तक, हो गई बात कंप्लीट। बात अब आगे की करेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है। तो ये डिस्टेंस वाली सूत्र पर हम मान निकाल कर बता दिए आपको, ठीक। देखिए आगे क्या होता है। अब देखा जाए मध्य बिंदु की बात की जाए उसके बारे में सोचेंगे और समझेंगे, मध्य बिंदु की बात की जाए उसके बारे में सोचेंगे। देखिए अगला फॉर्मूला क्या होता है वो सुनिएगा, फॉर्मूला है ये भी, क्या मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के लिए देखना है क्या हो जाएगा वो देखिए। जैसे कि यह एक बिंदु है, इसका नाम ए है, बिंदु क्या है ये है एक, इसका नाम बी है, यह ए है उसका नाम क्या है बी है, ठीक। मध्य बिंदु ए है और क्या है नाम बी, इसका नाम दे देते हैं एक से 1 y1, क्या नाम दे दिए, ए का बिंदु 1 से 1 y1, बी का बिंदु 1 से 2 y2 दे दिए। बताइए बीचों बीच में क्या है, एक बिंदु है जिसका नाम है सी, बीचों बीच में क्या है एक बिंदु है जिसका नाम सी है। और इस बिंदु को ज्ञात करने की बात, यही बोला मध्य बिंदु वाला सूत्र की बात कहा जाए, तो इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं क्या x और y, क्या मान लिए x कॉमा y, कोई दिक्कत। तो मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है वो देखिएगा, मध्य बिंदु एक से बराबर, मध्य बिंदु एक से बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा, x से 1 प्लस x से 2 बटा 2, आपका यह बिंदु निकल जाएगा। y के लिए क्या फॉर्मूला होगा, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्या बात समझ में आया ये वाला, हो गई कंप्लीट बात, ये पॉइंट समझ में आई आपको। बिल्कुल सिंपल है, याद रखिए मन में बैठा लीजिए, आपका जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उस जगह पे आपको बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी ये दोनों फॉर्मूला, निकालने में मान ज्ञात करने में आसानी पहुंचाएगी। जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा। आगे की टॉपिक लेकर आते हैं वो देखिएगा ध्यान से। बात अब आती है समदूरस्थ की, क्या बात आएगी, समदूरस्थ, समदूरस्थ, कौन सी समदूरस्थ बिंदु की बात आएगा, क्या
समदूरस्थ है, पी क्यू एक दूसरे से क्या है, समदूरस्थ है। जैसे कि बातों को आप समझिएगा कैसे कैसे होता है समदूरस्थ बिंदु ओ, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि मान लिया जाए यह एक बिंदु जिसका नाम क्या ओ, यह एक बिंदु क्या है, नाम ओ है। बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जिसका नाम है ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जिसका नाम ए, इसका मान x है, क्या है y है, x से y है, इसका निर्देशांक क्या x1 y1, इस तरह से हो गया। ठीक है, एक और बिंदु है, एक और बिंदु, एक और रेखा जो कि इस रेखा के बराबर है, क्या है, इस रेखा के क्या है, बराबर है, जिसका नाम b है, जिसका नाम b है। वो क्या हो जाएगा आपका समदूरस्थ के लिए x2 और y2, बताइए समझे। यहाँ से आपको साबित होता समदूरस्थ कहने का मतलब क्या हुआ, समान दूरी, समान दूरी होना चाहिए, डिस्टेंस जो बीच की दूरी जो है वो समान होना चाहिए। जैसे कि कहा जाए, जैसे कि कहा जाए ओए ओए दूरी, ओए दूरी बराबर ओबी दूरी, ओए दूरी बराबर ओबी दूरी। ये डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या है, दोनों के एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस जो है बराबर है। तो बात समझे यहाँ तक। जैसे कि सूत्र की बात हो तो यहाँ लगाइएगा पी क्यू दूरी, ओए दूरी का फॉर्मूला, ओ से ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x से माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला, फिर हो जाएगा वो भी वाला, देखिए यही हो जाएगा x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y माइनस y2 का होल स्क्वायर, रूट से रूट कट गया, यानी कि x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह की बात आई, और यह जो डिस्टेंस, यही समदूरस्थ बिंदु का फॉर्मूला। आप समझ में आई बात, ये समझ गए समदूरस्थ बिंदु के। इसी तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, इसके बाद का विशेष और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये सुन लीजिए और ये समझ लीजिए ध्यान से आप लोग, ये बात समझे। आगे की बात करते वो देखिएगा ध्यान से क्या होती है आगे की बात। जो ये हुआ समदूरस्थ बिंदु वाला पॉइंट कंप्लीट। अब बात करते हैं एक और टॉपिक पे, बात करेंगे विशेष में, एक और टॉपिक पे विशेष में। जैसे कि एक त्रिभुज की बात कहा जाए, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, ए का निर्देशांक एक से वाई, सॉरी एक से 1 y1 है, बी का निर्देशांक एक से 2 y2 है, सी का निर्देशांक एक से 3 y3। आप ये याद रखिएगा निर्देशांक को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, टेंशन नहीं लेना है भाई। कहता है एक त्रिभुज है जिसका इस तरह से है, और कहता है उसका सेंटर है, बीच है, एक केंद्र है, केंद्र का नाम पी है, केंद्र का नाम पी है, जिसका निर्देशांक एक्स और वाई है, जिसका निर्देशांक एक्स और वाई है। केंद्र निकालना हो तो कैसे करेंगे काम, जैसे देखिए एक त्रिभुज है, क्या एक त्रिभुज है, चलो भाई एक त्रिभुज है, नाम ए है, ए का मान क्या है x1 y1, ये बी है, बी का क्या निर्देशांक x2 क्या है y2, सी है इसका निर्देशांक x3 क्या है y3 है। बताइए बीच में एक सेंटर है, केंद्र है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। इस सेंटर को निकालना हो, अगर ये ध्रुव जिसको बोलता है, ये केंद्र को निकालना, केंद्र का मान, जिसका मान क्या मान लिया गया x और y, यानी x, यानी केंद्र P x से बराबर ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला देखिए, x से बराबर अगर ज्ञात करना हो तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x से बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 के एक बिंदु जोड़े 1 2 3 बटा 3, एक निकल जाएगा क्या, एक केंद्र का एक बिंदु का मान निकल जाएगा, केंद्र का एक बिंदु का मान निकल जाएगा क्या, x से बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, ये होता है, समझ में आई बात। और यदि y का मान ज्ञात करना हो, सेंटर यानी केंद्र y का मान ज्ञात करना हो,
तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा क्या हो जाएगा 3, ये मान निकल जाएगा। क्या यहाँ तक की बात समझ में आया मेरे भाई? आप लोग ये टॉपिक को देखिए, अगर एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार, लेकिन समझो ये चीज़ समझ गए तो आपका ऑब्जेक्टिव, विश्वास करिएगा आपका ऑब्जेक्टिव जितना भी होगा निर्देशांक ज्यामिति का, आपका ऑब्जेक्टिव ये सभी फॉर्मूले से ही कंप्लीट हो जाएगी। 100 में 95% क्वेश्चन से आपका डील हो जाएगा, ये सभी फॉर्मूला जितना हमने बता रखा। बस इससे विशेष ज़्यादा और कुछ नहीं करने को, इससे विशेष ज़्यादा और कुछ भी नहीं करने को है। तो देखिएगा ध्यान से और शेयर किया कीजिए मेरे भाई, क्लास को शेयर किया कीजिए। अब आगे की जो क्लास होगा उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस लाया जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति को। शायद आगे की क्लास मंडे को हो, बात की बात है, शायद आगे क्लास मंडे को, संडे को ड्यूज किया जाएगा, क्लास संडे को ड्यूज किया जाएगा। देखिए आगे की पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। यदि आप लोग कोई भी विद्यार्थी नए जुड़े हो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, वो इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास से फ़ायदा उठा सके। और जो एकदम नए हैं, जो आज पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हो, वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारा क्लास शुरुआत हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहली बार जाए। तो मिलते हैं आगे क्लास में। ओके बाय।